दोस्तों, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच चल रही 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 8 जनवरी को सेडन पार्क हैमिल्टन में होना है। और आज के इस वीडियो में इस दूसरे वनडे मुकाबले के लिए सेडन पार्क हैमिल्टन का पिच रिपोर्ट हम लेके आए हैं। वेलिंगटन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में आसानी से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा के सीरीज में 1-0 की लीड बना ली है। अब इस दूसरे वनडे मुकाबले में हम ये देखेंगे कि ये पिच किस प्रकार की खेल दिखा सकती है। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले, अब तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो सभी मुकाबलों का ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम सबके लिए बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधे क्रिकेट एक्सपर्ट भाई विवेक के नाम से सर्च करके जा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें हैमिल्टन की पिच के बारे में, तो यहाँ पर भी हमें बैलेंस खेल देखने को मिलता है, लेकिन वेलिंगटन की तुलना में यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी की हम उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिला के इस पिच पर भी ठीक ठाक विकेट निकलेंगे, लेकिन स्कोर भी यहाँ पर वेलिंगटन की तुलना में खासकर थोड़े बेहतर लगते दिख सकते हैं। अब तक इस वेन्यू पर 36 ओडीआई मुकाबले हुए हैं जो कंप्लीट हुए हैं। ओवरऑल 39 ओडीआई मुकाबले हुए हैं, लेकिन 3 मुकाबले बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हो सके थे। 36 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 13 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने, तो 23 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, खासकर तेज गेंदबाजी के सामने, तो वहीं पर चेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 245 का देखने को मिला है। वहीं वेन्यू का हाईएस्ट टोटल वेस्ट इंडीज के नाम है, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 विकेट पर 363 रन बनाने का है। तो वहीं पर लोएस्ट टोटल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के ही सामने मात्र 92 पे ऑल आउट भी हुई है। अब दोस्तों, ये जो 36 ओडीआई मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, उनमें पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 200 से कम 6 बार बनते देखा गया है। 200 से 249 तक का आंकड़ा 12 बार, 250 से 299 तक का योग 13 बार और 300 प्लस भी इस वेन्यू पे 5 बार बनते देखा गया है। यहाँ तक बात दोस्तों बाउंड्री की है, तो कुल मिला के 60 से 70 मीटर के रेंज की बाउंड्री यहाँ देखने को मिलती है। स्टेट बाउंड्री 60 मीटर, मिड ऑन मिड ऑफ का एरिया 64 मीटर, स्क्वायर लेग और पॉइंट का एरिया 62 से 66 मीटर और बिहाइंड द विकेट भी 66 मीटर का एरिया कवर होता दिखता है। जहाँ तक बात दोस्तों मुकाबले के लिए वेदर की है, तो यहाँ पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की ऐसी खास कोई आशंका नहीं दिख रही है। अब दोस्तों, बात करें यहाँ के लेटेस्ट मुकाबलों की, तो 2024 में भी यहाँ पर कोई ओडीआई मुकाबले नहीं हुए हैं। उससे पहले जो मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, 2023 में ही यहाँ पर अंतिम ओडीआई मुकाबले हुए हैं। अंतिम वनडे मुकाबला जो कि 31 मार्च 2023 को सेम इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। और ये मुकाबला ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ा था जैसा कि इस सीरीज का पहला मुकाबला जो अभी हाल ही में वेलिंगटन में समाप्त हुआ था, कमोबेश उसी का कापी पेस्ट हमने देखा था। यहाँ पर भी जो अंतिम मुकाबला हुआ था, श्रीलंका पहले खेलती है और न्यूजीलैंड के सामने 41.3 ओवर में 157 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद न्यूजीलैंड चेज करने उतरती है। विल यांग की नाबाद 86 रन की इनिंग, जिसकी बदौलत 32.5 ओवर में 4 विकेट पे 159 करते हुए न्यूजीलैंड मुकाबला जीत लेती है। इसके पहले का जो मुकाबला होना था, ये 27 नवंबर 2022 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना था, लेकिन बारिश की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सका था। वह यहाँ पर भारतीय टीम पहले खेलते हुए 12.5 ओवर में शिखर धवन का विकेट खोते हुए 89 रन बनाई थी, लेकिन इसके बाद बारिश शुरू हुई और खेल यहीं पर समाप्त हो गया था। इसका रिजल्ट नहीं निकला था। तो यहाँ पर हम इस जो मैच है इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले का जो मुकाबला हुआ था, ये न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ था 4 अप्रैल 2022 को, और यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है। यहाँ पर न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गुप्टिल और विल यांग के शानदार शतकों की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट पर 333 रन का बड़ा स्कोर बनाती है। इसके बाद नीदरलैंड की बल्लेबाजी आती है और केवल 218 पर नीदरलैंड की बैटिंग समाप्त होती है। 42.3 ओवर में नीदरलैंड 218 पर ऑल आउट होता है और एक बड़ी जीत 115 रनों की न्यूजीलैंड के नाम आ जाती है। इससे पहले का जो मुकाबला हुआ था 2 अप्रैल 2022 को, एक बार फिर से नीदरलैंड न्यूजीलैंड के सामने थी। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है, हालांकि यहाँ पर नीदरलैंड के गेंदबाजों ने कीवी बल्लेबाजों को झकझोर के रख दिया, लेकिन टॉम लैथम ने अकेला मैराथन प्रयास किया। टॉम लैथम 140 किए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 9 विकेट पर 264 रन के सम्मानजनक योग तक पहुंचा। हालांकि इसके बाद कीवी टीम की तेज गेंदबाजी, खासकर यहाँ पर नीदरलैंड के बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ते हुए
मात्र 146 पे ऑल आउट कर दी और यहाँ पर 118 रनों की बड़ी जीत दर्ज कर ली। तो आपने देखा दोस्तों इन अंतिम 3 वनडे मुकाबलों में किस प्रकार के स्कोर्स बने। यहाँ पर भी कई सारे शतक लग चुके हैं, जो कि अंतिम 3 वनडे मुकाबले कंप्लीट हुए हैं उसमें भी, और विकेट भी गिरे हैं। तो अगर विकेट की बात करें तो इन अंतिम 3 वनडे मुकाबलों की 6 इनिंग में कुल मिला के 51 विकेट गिरे। पहले इनिंग के 27 और दूसरे इनिंग के 24। तेज गेंदबाजी यहाँ पर हावी रही। 37 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम आए। पहले इनिंग के 20 और दूसरे इनिंग के 16। तो वहीं पर स्पिनर्स के नाम सिर्फ 14 विकेट आए थे, जो कि पहले इनिंग के स्पिनर्स के नाम 6 और दूसरे इनिंग में 8 विकेट लेने में कामयाब रहे। जहाँ तक बात दोस्तों वेन्यू पे दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की है, तो न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। न्यूजीलैंड इस वेन्यू पे 34 वनडे मुकाबले खेली है, जिनमें से कुल मिला के 24 मुकाबले जीते हैं। सिर्फ 7 में हार का सामना करना पड़ा है और 3 मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो जहाँ तक बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका के लिए यह वेन्यू मिला-जुला असर दिखा रहा है ओडीआई में। श्रीलंका ने 6 वनडे मुकाबले इस वेन्यू पे खेले हैं और सभी में अपोनेंट टीम न्यूजीलैंड की ही रही है। 2 मुकाबले श्रीलंका को जीत हाथ लगी है, जबकि 3 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया था। 1 मुकाबला बेनतीजा रहा था। कुल मिला के यहाँ पर भी पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी लगता है। देखना होगा श्रीलंका किस प्रकार की फाइट पेश करती है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।